वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अर्जुन त्याग और संन्यास के तत्व को अलग अलग जानना चाह रहे हैं। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण पहले त्याग का तत्व बताते हैं। 18.4 से लेके 18.12 तक भगवान श्री कृष्ण त्याग का तत्व बताते हैं, जिसमें कर्म योग की जो मूल बात है, सेवा और हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ है हमारे पास वो सब हमें सेवा के लिए मिला है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान की बात मानकर त्याग करने में भलाई ही भलाई है। हम यदि बात नहीं भी माने, कोई भी चीज, वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति वो रहने वाली नहीं है। जो आई है, जो मिली है, मूल बात जो मिला है वो हमारा नहीं है, किसी प्रयोजन के लिए मिला है। ये त्याग की मूल बात। कर्म योगी इस त्याग के तत्व को दूसरों की सेवा से और जो भी साधन सामग्री है उसके सदुपयोग से प्राप्त करता है। यानी दो बातें भगवान ने मूल रूप से बताई। फलासक्ति को हम छोड़ दें, फल का विधान भगवान के हाथ में है और फल अवश्यमेव मिलता ही है, इसलिए उसकी चिंता ना करें। दूसरी बात भगवान जो और सूक्ष्म बताते हैं वो कर्मासक्ति। कई बार फल की इच्छा नहीं होती है लेकिन कर्म में आसक्ति होती है। ऐसा कह के भगवान कर्म योग के तत्व को और विस्तार से और पूर्णता से समझाकर फिर संन्यास के तत्व को 18.13 से और 18.18 तक के श्लोक में बता रहे हैं। हमारी 15वें श्लोक तक चर्चा हो चुकी है, जहां भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, कर्म का जो हेतु है, कर्म के होने में 5 हेतु हैं। अधिष्ठानम तथा करणम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम, ये 3 तो ये, और विविधाश्चय पृथक चेष्टा और दैवम संस्कार। ये 5 यदि हैं तो कर्म होगा, 5 नहीं है तो कर्म नहीं होगा। फिर क्रिया होगी, वो फलजनक नहीं होगी, ना अच्छा फल मिलेगा ना बुरा मिलेगा। गीता कहती है हमें अच्छा फल भी नहीं चाहिए, पुण्य कर्मों का फल भी हमें नहीं चाहिए। पुण्य कर्मों का फल भी बांधने वाला ही होता है, वो सोने की जंजीर है मानो। तो 4 जो हेतु हैं इनमें, उन पर हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कर्ता पर हमें ध्यान देना है। तो भगवान ने कह दिया कि हम जो भी कर्म करते हैं, शास्त्र विहित या शास्त्र निषिद्ध, वो इन्हीं 5 हेतुओं से होते हैं। और अर्जुन, तुम ये समझ लो कि सभी क्रियाएं प्रकृति में अपने आप हो रही हैं। समष्टि की इतनी सारी क्रियाएं हो रही हैं, उसमें हम करता नहीं है। शरीर में भी इतनी सारी क्रियाएं हो रही हैं, उनमें हम करता नहीं है। तो कुछ क्रियाओं में हमने जो कर्तापन मान रखा है, नहीं हम करता, हम करता है नहीं। हमारा शरीर जो है, जो कि संसार का ही एक हिस्सा है, प्रकृति का ही एक हिस्सा है, वो उस क्रिया का हेतु है। तो हम उससे अपना संबंध यदि हटा लें तो फिर हम करता नहीं रहेंगे, फिर क्रिया होगी वो फलजनक नहीं होगी। भगवान ने इन 5 हेतुओं की बात करके अब भगवान इस प्रकरण को और ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। 18 तक ये प्रकरण चलेगा सांख्य योग का, जो कि संन्यास के नाम से भगवान इसके तत्व को बता रहे हैं। आइए अब हम 16वें श्लोक का वाचन करें। तत्
तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति यकृतबुद्धित्वान् न से पश्यति दुर्मति। क्या कह रहे हैं भगवान? तत्रैव सति, तत्र एवं सति, उन कर्मों के विषय में जो भगवान कह रहे हैं अभी 5 हेतु जो बताए भगवान ने, कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह, यानी 5 हेतुओं के अलावा जो कि इस आत्मा को, केवल शुद्ध आत्मा को ही जो कर्ता मानता है, देखता है, पश्यति देखता है, मानता है, अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धित्वात्, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो अपने विवेक का आदर नहीं कर रहा है, वो शास्त्रों के वचन को नहीं मान रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी मान नहीं रहा है। भगवान कह रहे न सह पश्यति, वो ठीक नहीं देखता, वो सही नहीं देखता, दुर्मति, वो दुष्ट बुद्धि वाला है। देखिए अब ये कैसा भगवान श्री कृष्ण किस तरह का जो है तमाचा मानो जो है मार रहे हैं कि दुर्मति। भगवान कई बार गीता में बहुत कठोर शब्दों का जो है प्रयोग करते हैं, यहां भी भगवान इसी तरह का प्रयोग कर रहे हैं। दुर्मति, दुष्ट बुद्धि, जो विवेक का आदर नहीं करे। विवेक हम सब में है, चाहे तामस हो, चाहे राजस हो, चाहे सात्विक हो, सब में विवेक तो है मनुष्य मात्र में। हाँ, उसका आदर हम करें या ना करें ये हमारे ऊपर है। तो विवेक की जागृति करें, हम सत्संग करें, स्वाध्याय करें, निश्चय करें, दृढ़ निश्चय करें, बात माने भगवान की। विवेक यदि दबा हुआ भी है तो सत्संग से वो विवेक जागृत हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग भी नहीं मिलता, भगवान की वाणी भी सुनने को समझने को नहीं मिलती। और फिर विवेक की बात जो अब हो रही है सांख्य योग में, देखिए कर्म योग की भगवान अनुशंसा अवश्य करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे कारण। लेकिन जितनी जल्दी विवेक को आदर देने से काम होता है, उतनी जल्दी शुभ कर्मों से नहीं होता। शुभ कर्म हम करते रहेंगे जन्मों जन्मों, फिर उससे हमें सुकृत बनेंगे, पुण्य मिलेगा, सत्संग भी उपलब्ध हो सकता है, भोग भी उपलब्ध हो सकते हैं, पतन हो सकता है। शुभ कर्म करने से अहंकार भी हो सकता है। लेकिन विवेक में हमें क्या करना है? हमें अपने अहम को थोड़ा दबाकर, और ये सोचना ही तो है वैष्णवों के बीच में शास्त्र की शरण लेके कि क्या वास्तव में जिनमें हमारी आसक्ति फंसी हुई है, घर में, परिवार में, पति पत्नी, बच्चे, कार, धन, हमें इनके पीछे का स्थिति पता है कि ये कहां थे, किस रूप में थे? क्या अब हमें पता है जो हमारे परिवार में मर रहे हैं, देहांत हो रहा है जिनका, वो किस योनि में जा रहे हैं? क्या हम थोड़ा सा तो देखें? 10, 20, 50, 100 साल की ये उम्र कुछ नहीं है, बहुत थोड़ी सी। आगे की गति क्या होगी, इस बात को आज जिससे हमारा इतना प्रेम है, 10 साल पहले उसका देहांत हो गया, अब वो कहां है हमें कुछ नहीं पता। तो क्यों ना हम इस थोड़े से इसमें संबंधों में उलझने के बजाय, और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस पे हम क्यों ना विचार करें। और सिर्फ सन्यास का मतलब कोई जंगल में जाने की बात गीता नहीं कहती, किसी परिवार के सदस्य को धन को छोड़ने की गीता बात नहीं कहती। बस हम कर्तापन हटा लें। बहुत सी क्रियाओं में हमने हटा ही रखा है, जिससे हमारा राग नहीं, द्वेष नहीं, उससे हटा ही हुआ है। बहुत
थोड़े से परिवारजनों से, बहुत थोड़ी सी क्रियाओं में हमारा कर्तापन है। संसार की अधिकांश क्रियाओं में हमारा कर्तापन है ही नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अधिकांश मुक्ति तो हमारी हो चुकी, 99.99%। तो क्यों? संसार में इतनी क्रियाएं हो रही हैं समष्टि में, हम किसी के कर्ता नहीं है। बस थोड़ा सा धक्का लगाना है इस विवेक के, इस विवेक से, इस विद्या से। जैसे कहते हैं ना, कांटे को निकालना हो तो दूसरा कांटा चाहिए, फिर दोनों कांटों को हम फेंक देते हैं। ऐसे ही विद्या से अविद्या का कांटा निकालें और फिर सिर्फ जो है अपने स्वरूप में स्थिति हमारी हो जाएगी। फिर विद्या भी कुछ नहीं और अविद्या भी कुछ नहीं। बारंबार देखिए, भगवान, आत्मा अकर्ता है, शरीर को हमने अपना मान रखा है, शरीर मैं हूं, मेरे लिए है, इसी से ये बंधन है, इसी कारण ये बंधन है, ये माना हुआ है। कर्ता हम इति मन्यते, भगवान कहते हैं 3.27 में भी पहले क्या है कि अर्जुन अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो अहंकारी है, वो विमूढ़ है, जो कि अपने आप को कर्ता मानता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि यदि तू विवेक विचार से, जो मैंने अभी कहा 5 हेतु, यदि अपने आप को तू कर्ता नहीं माने, अपने विवेक को तू महत्व दे दे, तो इतनी जल्दी उन्नति होगी। स्वामी जी महाराज तो कहते थे उन्नति अभी 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 यही। मानो लिफ्ट 100वीं मंजिल पे जाना हो तो एक तो सीढ़ी चल के जाए, वो कर्म का रास्ता है, एक विवेक का विचार का रास्ता है। मानो लिफ्ट से जो है वो सीधी जो है हम सीधे पहुंच जाएं। क्रिया कोई भी करें, गीता क्रिया की महत्वपूर्णता पर बात करती ही नहीं। यदि हम सांख्य योग के दृष्टिकोण से देखें और ये बात यदि विवेक विचार है हमारे अंदर, वैराग्य है, तो समझ में आएगा। ममता है तो नहीं आएगा, इसलिए भगवान अनुशंसा नहीं करते हैं। यदि विवेक विचार है, अपने अनुभव को हम आदर दें। शरीर बदल रहा है, छूट रहा है प्रतिक्षण, संबंधी छूट रहे हैं, वस्तु छूट रही है, परिस्थिति छूट रही है। यदि इस विवेक विचार को हम आदर दें तो बहुत जल्दी लाभ होता है। फिर कोई भी क्रिया हो, सांख्य योग तो कहता है, ज्ञान योग तो कहता है, चाहे लाठी घुमाओ चाहे माला घुमाओ, तत्व से क्रिया दोनों एक ही हैं। और यदि शंकराचार्य जी भगवान की बात करें, उनकी आप गीता की टीका देखेंगे तो शंकराचार्य जी भगवान ने तो एक विलक्षण बात कही, रते न ज्ञानान मुक्ति, यानी कर्म योग से हम इस विवेक विचार को बढ़ाएं, फिर मुक्ति तो जो है हमारी ज्ञान से ही होगी, विवेक को आदर देने से ही होगी। दुर्मति इस तरह की बात जो भगवान कह रहे हैं, मानो भगवान कह रहे हैं तू यदि कर्तापन को नहीं छोड़ेगा इतना कहने पे भी, तो फिर तू फंसेगा। क्योंकि जैसे कि आकाश है, समष्टि का मतलब आप समझे नए साधक, समष्टि मतलब सत्ता जो सर्वत्र व्याप्त, जैसे आकाश व्याप्त है सब जगह, ये समष्टि है। लेकिन हम अपना आकाश कर लें, मेरा आकाश, मेरी जमीन। आज एक मीटिंग में एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिला, दिन में मीटिंग थी कोई, तो यहां पे अच्छी बारिश हो रही है बहुत, तो बात आई मीटिंग में कि पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं हम, तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है, यानी जो बादल हैं उनके लिए भारत पाकिस्तान कुछ नहीं है, ये सीमा हमारी मानी हुई है ना। हाँ, यूनिवर्सल कह सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सीमा हमारी मानी हुई है, हमने कह रखा है कि ये भारत है और ये पाकिस्तान है। जो बादल बरस रहा है, प्रकृति जो समष्टि है, उसके लिए कोई भारत पाकिस्तान नहीं है। वो यहां भी बरसा तो वो वहां भी बरसा। अब इसको हम कैसे भी समझ लें, यदि विवेक वैराग्य नहीं है तो कर्म योग से समझ लें, त्याग करें, सेवा करें, जो भी कुछ है उसको दूसरों के उसमें लगाएं। ज्ञान योग से समझ लें, जड़ और चेतन, शरीर और शरीरी का हम अलग अलग कर लें। और भक्ति योग से समझ लें, हम भगवान के अंश हैं, चेतन हैं, तो भगवान से संबंध की मुख्यता कर लें, हमारे अंदर श्रद्धा और प्रेम जागृत हो जाए।
भगवत गीता हर साधन को सर्वोपरि बताती है और पूरी गीता में किसी भी ऊंची से ऊंची क्रिया के बारे में कोई महत्ता दिखाई ही नहीं है। त्रिवेणी कहा गीता को, ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी तो त्रिवेणी ही है। भगवान जब ज्ञान के बारे में बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं जैसे कि ज्ञान से ऊंचा कुछ है ही नहीं। नहीं, ज्ञान है सदृश्यम पवित्रम ये विद्यते। जब कर्म के बारे में बोलते हैं तो अर्जुन बड़ा सरल है, तू कर्म योग से चला जा है। और जब भक्ति के बारे में बोलते हैं तो तू कुछ मत जानता हो, तू तो मेरा बच्चा है, तू मेरे जो संबंध है तेरा और मेरा, उस संबंध को तू पहचान ले और अपना भाव दृढ़ कर ले, अपना उद्देश्य बना ले, फिर तू कोई भी क्रिया करेगा उससे तेरा बंधन होगा नहीं। अब देखिए कैसी विलक्षण घोषणा है भगवान श्री कृष्ण की, हमारी बुद्धि में भी बैठेगी नहीं आराम से। अर्जुन कह रहा है कि मैं ये नरसंहार यदि करूंगा, युद्ध करूंगा, तो मैं तो पाप पाप में पड़ूंगा, मेरा क्या होगा। लेकिन भगवान जब जवाब देते हैं इसका, कैसा बढ़िया जवाब देते हैं। वो कहते हैं अर्जुन, युद्ध रूपी क्रिया से पाप और पुण्य होता ही नहीं है। पाप और पुण्य में क्रिया हेतु है ही नहीं। डॉक्टर हमारा पैर काट दे तो वो पाप है ही नहीं। तो तुम यदि युद्ध, क्षत्रिय जो आपका स्वभाव है, क्षत्रिय जो धर्म है, उससे तुम युद्ध करते हो तो युद्ध से भी तुम पुण्य को प्राप्त होगे, स्वर्ग को प्राप्त होगे। क्यों? क्रिया में भाव और उद्देश्य की मुख्यता है। यदि हम ये बात समझ लें जो भगवान यहां समझाना चाह रहे हैं, फिर हम चाहे कुछ भी करें। यही गीता का देखिए पंच है, ये पंच लाइन है। ये कुछ भी नहीं बदलने को कहती गीता, ड्रेस बदलने को नहीं कहती, भाषा भूषा जगह परिस्थिति कुछ भी मत बदलें। हम जो दिया है हमको, जैसा रोल अभी दिया भगवान ने, जैसा स्वांग दे रखा है, जैसी भी परिस्थिति में हम हैं वहीं से मुक्ति हो सकती है। ये बात भगवान पहले भी गीता में कई जगह के आए। हम थोड़ी सी दृष्टि डालें क्योंकि 18वां अध्याय है। यहां भगवान पुरानी जो बातें हैं जो पहले के आए हैं उन्हीं को ही कह रहे हैं। क्रिया से, कर्मों से संबंध विच्छेद की बात भगवान पहले भी कई बार कह चुके हैं। अर्जुन, तू यदि कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग किसी का भी रसायन यदि लगा ले, फिर तुझे कोई भी क्रिया बांधने वाली नहीं हो सकती है। 4.20 देखें हम, कर्मण्योऽभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सै। तू रात और दिन कर्म में लगा रहे अर्जुन, फिर भी तू कुछ भी नहीं करेगा। जैसे 6.31 में कहते हैं भगवान, हर प्रकरण में कहते हैं, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तू जैसा भी बर्ताव कर रहा है, तेरे को जो क्रिया मिल रही है, जो कर्तव्य कर्म मिल रहा है, तू सब कुछ करता हुआ भी मानो मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, यानी तू अकर्ता ही है। 13.23 में कहते हैं, सर्वथा वर्तमानोऽपि नैष भूयो भी जायते। ये अलग अलग प्रकरण है, कर्म का, ज्ञान का, ध्यान का। तू सब कुछ बर्ताव करते हुए भी तू पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा अर्जुन। आत्मा की उपस्थिति से कर्म होता है लेकिन आत्मा अकर्ता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हम वेद पाठ करें, हम हत्या करें, सूर्य को कोई दोष नहीं लगता, पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही शरीर में जो आत्मा है, तू कुछ भी कर्म करे, ये आत्मा जो तेरा स्वरूप है उसको कोई दोष या पाप पुण्य नहीं लगता। तू खुद मानता है कि मैं करता हूं तो लगता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ना तो ये लिप्त होता है आत्मा, ना ये करता है। जैसे हम आकाश में थूकें, हम तलवार चलाएं आकाश में, हम कुछ भी करें आकाश में, आग जला दें आकाश में, हम बारिश कर दें अभी बादल,
लेकिन आकाश में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, ये बातें तो कही भगवान ने, अब भगवान इस पूरे सांख्य के तत्व को मानो शिखर पे ले जा रहे हैं कि ऐसी बात कहेंगे, हत्वा आपी से मान लोकान ने हंती ने निबद्धते। अगला श्लोक जो बोल रहे हैं बड़ा विलक्षण श्लोक है। अर्जुन, तीनों लोकों की भी तू हत्या कर दे, हत्या मतलब तेरे से हो जाए कर्तव्य कर्म के बस, तो भी तुझे कुछ भी दोष नहीं लगेगा। तू इस बात को समझ ले, सही ठीक तरीके से, न स पश्यति, गलत मत देख, सही देख, सही देख। देखिए ये शब्द जहां भी गीता में आए ना, वहां विलक्षण बात छिपी हुई है। यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसे देखता है जैसा भगवान कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, वही वास्तव में ठीक देखता है। यदि कोई उल्टा देखता है तो भगवान उसको फिर कठोर शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। हमारे लिए जरूरी है, शासन भी जरूरी है। दुर्मति कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, नराधम कहते हैं, बहुत मतलब डांटते भी हैं भगवान कई बार। यह पश्यति से पश्यति, ये 5.5 में भी कहा, और यह पश्यति से पश्यति, ये 13.27 में भी कहा। अब आइए भगवान कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं 17वें श्लोक में, हम देखते हैं। आइए वाचन करें 17वें श्लोक का। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। क्या बढ़िया बात है, मानो शिखर पे पहुंचा दी भगवान ने ये सांख्योग की बात। ये कर्तव्यपन हट जाए तो, यश न अहंकृतो भावो, जिसका अहम भाव नहीं है, यानी मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, यदि उससे हत्वा अपि भी, हत्वा इमान लोकान, तीनों लोक भी यदि उससे हत्या हो जाए, मारेगा नहीं वो, कामना के बस नहीं मारेगा, तो न हंति न निबध्यते। देखिए भगवान आत्मा और परमात्मा का एका कर रहे हैं मानो। ना तो उसने किसी को मारा, ना किसी का वध किया, वो कुछ बधेगा ही नहीं। गंगा जी में 1000 आदमी डूब जाए, चाहे अग्नि में जल के 5000 आदमी चाहे खत्म हो जाए, गंगा जी को, अग्नि को कोई दोष नहीं लगता। पाप और पुण्य अहम भाव से लगता है, मैं करता हूं, बुद्धि की लिप्तता से लगता है। बुद्धि की लिप्तता माने, स्वामी जी कहते हैं, बुद्धि के लिप्त होने का मतलब, मुझे कर्म से कुछ चाहिए, स्वार्थ बुद्धि। यष्टव्यम एवति, मैं यज्ञ की भावना से, कर्तव्य की भावना से कर्म नहीं करता हूं, मैं स्वार्थ बुद्धि से, फल की इच्छा से काम करता हूं, पहली बात। और बुद्धि की लिप्तता, ये कर्म करूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं, कर्म से कल्याण नहीं होगा, चाहे कितना ही अच्छा हो। ये बात आपको प्राय समाज में मिलेगी। इस बात पर गीता का विरोध करेंगे वो लोग जो गीता को नहीं समझते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। वो कहेंगे नहीं नहीं, अच्छे कर्मों से ही सब कुछ होता है। नहीं, गीता मना करती है, कर्म से कल्याण नहीं हो सकता। कर्म जड़ है, जड़ से परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती, असंभव है। परमात्मा प्राप्ति तो स्वयं से होती है, परमात्मा की कृपा से होती है। और क्या बुद्धि की लिप्तता, ऐसा हो जाए और ऐसा नहीं हो। इस बुद्धि की लिप्तता से ही ये जो समष्टि है, इसमें हम व्यष्टि भाव कर लेते हैं कि बस ये अहम भाव का मतलब है इतने से हमारा, हम तो फैले हुए हैं अनंत, लेकिन हमने मान लिया कि नहीं, हम तो बस इतना सा है। ये अहम भाव है। ये अहम भाव नहीं हो तो फिर परमात्मा का खिलौना हो जाता है आदमी। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, जो भगवान कह रहे हैं, सभ्य साची शब्द भी लगा रहे हैं, और निमित्त मात्रम ये शब्द एक ही बार आया है पूरी गीता में। विलक्षण बात है ये। सभ्य साची मतलब जो दोनों हाथों से बांध चला है, यानी तुझे अब फल नहीं चाहिए,
अहम तेरे अंदर नहीं है तो ये नहीं तू बैठ जाए, नहीं, सांगो पांग सभ्य साची, जैसे दोनों हाथों से जितना तेरे में दम है, जितनी जरूरत है परिवार को, समाज को, पूरी तरह से तू कर्तव्य पालन कर। लेकिन कैसे कर? निमित्त मात्रम। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ मेरा खिलौना बन जा, है, खूंटी बन जा। देखिए, एक बड़ी सुंदर कहानी है। दुर्वासा ऋषि एक बार पधारे वृंदावन में, यमुना के पार ठहरे हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, दुर्वासा ऋषि हमारे यहाँ आए हैं, जाओ उनको अच्छे अच्छे व्यंजन बना के और खिला के आओ। तो गोपियां 56 भोग लेके थालियां सजा के, बहुत सारी हजारों गोपियां चली। तो उन्होंने कहा, यमुना कैसे पार करेंगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यमुना के पास जाके कह देना, यमुना मैया से हाथ जोड़ के, कि यदि भगवान श्री कृष्ण है, तुम्हारा जो कन्हैया है, यदि ये बाल ब्रह्मचारी हो तो हे यमुना मैया हमको रास्ता दे दे। गोपियों को बड़ी हंसी आई अंदर से, देखो बाल ब्रह्मचारी हैं, रास रचैया क्या कह रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी हो तो ठीक है। अब विश्वास तो उन्हीं पर ही है, प्रेम तो उन्हीं से ही है ना, यही तो अनन्यता है। यमुना से कहा तो यमुना 2 पार्टों में बट गई, आराम से चली गई वो। और कहते हैं दुर्वासा ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए, और वो इतने भूखे थे दुर्वासा ऋषि, पहले तो भोजन करने लगे, फिर उन्होंने कहा अच्छा इतने सारे हजारों थाल हैं, तो कहते हैं कि थालों की जो व्यंजन थे वो खिंच खिंच के उनके मुंह में आने लगे, और उन्होंने जो है डकार ली आराम से, सब भोजन जितने लगे थे चटपट कर दिया। रात हो गई अब थोड़ी, पहले ही नाव नहीं थी, अब तो वैसे ही नाव नहीं। तो बड़े प्रसन्न हो कि जाओ अब मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तो उन्होंने कहा महाराज जाएं क्या, अब हम जाएंगे कैसे? तो उन्होंने कहा आए कैसे थे, यमुना जी कैसे पार की? कि हमने तो ऐसे पार की। अच्छा, ऐसे पार की? तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, यमुना मैया से कह देना कि दुर्वासा दूरवा सा, यदि मैं सिर्फ दूब का रस पी के ही रहा हूं पूरी जिंदगी, तो हे यमुना मैया हमें रास्ता दे दे। गोपियों में बड़ी हंसी ठिठोली मची। अब दुर्वासा जी के सामने तो चुप ही रही, हवाल शराब बराब दे दें कि देखो ये इनके भी गुरुदेव हैं। उन्होंने तो कहा बाल ब्रह्मचारी, अभी हमारे सामने हजारों थालों का जो है उन्होंने चटना चकना चूर कर दिया, और कह रहे हैं कि मैं दूरवा का रस ही पी के रहता हूं जिंदगी में, मैंने कभी कुछ ऐसा खाया ही नहीं हो। लेकिन यमुना मैया ने तो फिर भी रास्ता दे दिया। ये अकर्तापन, बंधन वास्तव में माना ही हुआ है। भगवान की बात मान के यदि हम निश्चय पूर्वक ये मान लें, तो स्वामी जी कहते हैं धीरे 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 हम जान भी लेंगे। उपनिषदों में एक बड़ी सुंदर कहानी आती है, ये सूक्ष्म विषय है इसलिए मैं इसके और उदाहरण, हम 2-3 उदाहरण ले रहे हैं। एक ऊंट का व्यापारी किसी आन गांव में जाता है, तो रास्ते में रात हो जाती है, अपने मित्र के यहां रुकता है। कोई वैष्णव होते हैं, कोई महात्मा होते हैं। अब होता क्या है कि वो ऊंट बांधने की रस्सी जो है वो भूल जाता है अपने घर पे। तो अब उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैं अब इस ऊंट को, ये रात में चला जाएगा, ना तो खूंटा बांधने का सामान लाया, ना कुछ रस्सी लाया। उसने अपनी समस्या बताई उन महात्मा को। तो उन महात्मा ने कहा आप अब तक कैसे बांधते थे ऊंट? अरे कैसे बांधते थे, खूंटा गाड़ते थे, रस्सी होती थी उसको गले में लपेटते थे और आराम से कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप ऐसा करो, जैसा बांधते थे रोज वैसे की वैसे ही आप ऊंट को बांध दो। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, मेरे पास रस्सी नहीं है, खूंटा नहीं है। तो ये बात तुमको ही तो पता है, आप तो जाओ। उसने बैठाया ऊंट को, और जो है खूंटा खोदा उसने, ठक 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 करके, और रस्सी उसे गले में डाली और आ गया कि महाराज चला तो नहीं जाएगा मेरा ऊंट? बिल्कुल निश्चिंत रहो आप, ये रात भर यहीं बैठा रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है ये ऊंट। अच्छा, अरे विश्वास करो मेरे ऊपर आप। भोजन भोजन किया, सुबह वो जाने लगा, महात्मा जी ने विदा किया। अब वो ऊंट को उठाए, ऊंट उठे नहीं।
उठाए उठे नहीं, मारे पीटे उठे नहीं। फिर महात्मा जी के पास आया, महाराज मेरा ऊंट उठ ही नहीं रहा, कि तुमने खोल दिया क्या? अरे खोलना क्या, वो तो बंद थोड़ी रहा था। अरे कैसे उठाते हो रोज? रस्सी हटाता हूं, खूंटा उखाड़ता हूं, फिर कहता हूं उठ, उठ जाता है। तो बस ऐसे की ऐसे ही करो, है? बस ऐसे किया तो वास्तव में ऊंट जो है उठ के चल गया। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं ये बंधन भी ऐसा ही है, बिल्कुल झूठ माट का बंधन है। और क्यों है ये बंधन, कब छूटेगा? जब हमारी संसार में महत बुद्धि कम होगी, भगवान हमें मीठे लगेंगे, उद्देश्य बनेगा मीठे मीठे लागो प्रभु। अभी तो मीठे क्यों लगते हैं, जब कोई वो हमारा काम बनाते, अभी तो हमने उनको भी एक जो है एक जरिया बना रखा है। यदि ये मुट्ठी, ये सुखा शक्ति जो है हमारी हटेगी, स्वतः ही इस माने हुए बंधन का अनुभव होने लग जाएगा कि ये तो झूठा है। सो माया बस पर्यो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तुलसीदास जी कहते हैं ये जीव कैसे बंधा हुआ है। जीव आत्मस्वरूप है, बंध ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि प्रकृति या माया इसको बांध दे। अरे क्या बात कर रहे हो, बंधाई तो हुआ है, हम बंधे ही हुए हैं, हम तो दुख पा रहे हैं इतने जन्मों से, कि इसलिए बंधा हुआ है जैसे कि कीर यानी तोता बनता है, और जैसे कि बंदर बंधता है। कैसे बनता है बंदर, कि बंदर को पकड़ने वाले जो शिकारी होते हैं वो जमीन में एक मटकी गाड़ते हैं, पूरी गाड़ देते हैं, और उसका मुंह इतना सा होता है, और उसमें चने डाल देते हैं। तो बंदर आता है तो उस मटकी में हाथ डालता है, आराम से चला जाता है। लेकिन अंदर वो चने ज्यादा से ज्यादा भरने की कोशिश करता है, तो मुट्ठी जो है ऐसे हो जाती है। अब वो जो है वो मटकी का जो मुंह है वो इतना छोटा है, वो निकलती नहीं है। अब शिकारी देख लेता है कि इसने मुट्ठी भर ली। अब ये उदाहरण हम किस पे घटा रहे हैं वैसे? मैंने आपको निवेदन किया जो भी उदाहरण है वो हम किस पे घटाएं। ये बंदर कौन है? हाँ, तो शिकारी को देखने के बाद भी मौत को हम रोज देख रहे हैं, दुखों को हम रोज देख रहे हैं, मरते हुए रोज देख रहे हैं लोगों को, फिर भी ये चने वाली मुट्ठी हम कम नहीं करते। तो कम नहीं करते तो बंधन रहेगा। बंधन भगवान नहीं छुड़ाएंगे, बंधन हमको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? स्वामी जी कहते मुट्ठी किसने बांधी? मुट्ठी हमने बांधी। तो बस हम तीनों योगों का सहारा लें। अभी तक हमारे मन में कई बार ये होता है हम कौन से योग में जाएं, तो स्वामी जी कहते हैं आजकल श्रद्धा इतनी दब गई है, हम तो सबका सहारा लें। कर्म योग से सेवा और त्याग करें, लगाएं जो भी भगवान ने हमको पद दिया, धन दिया, प्रतिष्ठा दी, शरीर दिया, कुछ भी दिया, योग्यता सब लगाएं दूसरों की सेवा में। और सबको विवेक दिया, बुद्धि दी, उसका आदर करें, विचारें, विवेक विचार करें, और भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखें। तो ये बंधन जो है बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। अब भगवान इस सांख्य योग में अंतिम श्लोक जो है बोल रहे हैं। हालांकि फिर 19 से और 53 तक फिर सांख्य योग ही चलेगा, संन्यास का तत्व ही चलेगा, लेकिन और सूक्ष्म यात्रा होगी। अभी एक बार इसका विराम होगा इस वृत्तांत का, है ना। अब भगवान इस बंधन को समझाने के लिए और भी गहराई में जाएंगे, और गहराई में जाएंगे। 6 हेतु बताएंगे अभी भगवान, है ना। कर्मों के हेतु में तो भगवान ने 5 कारक बताए, उसमें से कहा कि हमको सिर्फ कर्ता पे ही ध्यान देना है, बाकी 4 पे काम नहीं करना है। बाकी 4 कारक तो जड़ हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कर्ता जो है इसी से ही कर्म प्रेरणा होती है, यानी कर्म करने की वृत्ति होती है, जिसको कि भगवान ने यहां कर्म चोदना कहेंगे। और उसी से कर्म संग्रह होता है ना। कैसे हम बंधते हैं,
और क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या इसकी वो है अंदर से विज्ञान, अब भगवान उस पे बात कर रहे हैं। आइए 18वें श्लोक पे हम चर्चा करते हैं। पहले वाचन करें। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधै कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। इनसे ही कर्म की प्रवृत्ति होती है, कर्म की जो प्रेरणा होती है वो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीन शब्द हैं। पहले हम समझें इसको। देखिए स्वामी जी महाराज एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे कि प्यास लगी हमें, तो प्यास का ज्ञान हुआ, है ना, ये ज्ञान हुआ प्यास का। किसकी लगी? पानी की लगी, ये ज्ञेय हो गया। किसको लगी? वो परिज्ञाता हो गया, जो इस प्यास को, जो इस ज्ञान को जानने वाला है। ये परिज्ञाता शब्द बड़ा विलक्षण है। स्वामी जी कहते हैं परितः ज्ञाता, जो ज्ञाता मात्र है। परि यानी संपूर्ण स्फूर्णाओं का, संपूर्ण क्रियाओं का जो ज्ञाता मात्र है। अच्छी बुरी कुछ नहीं है उसके लिए। अच्छी बुरी तो हम कर्ता बन के जो है बना देते हैं, क्रिया क्रिया ही है, अच्छी बुरी कुछ नहीं है। तो आत्मा कह दें इसको, परिज्ञाता कह दें इसको, क्षेत्रज्ञ कहते हैं, एक ही बात है। परिज्ञाता एक ही होता है, कर्ता अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 5 विषय हैं, सुनने का, देखने का, खाने का, तो इन 5 विषयों के 5 कर्ता हो सकते हैं, चखने वाला, सूंघने वाला, देखने वाला, लेकिन इन सबका ज्ञाता एक ही है, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं 3 तो बताए, कर्म प्रेरणा, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, 3 6 हेतु बताएंगे दोबारा से। और अब कह रहे हैं कर्णम कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह। इस कर्म प्रेरणा से फिर कर्म संग्रह होता है। सूक्ष्म है कर्म प्रेरणा, तो पहले अंदर ही अंदर कर्म प्रेरणा चलती है, फिर उससे कर्म संग्रह होता है, यानी प्रारब्ध संचित जो हमको बांधता है। इसमें 3 हेतु हैं। करण, एक तो करण यानी हमने देखा 13 करण है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार। करण भी जड़ ही हैं। कर्म, कर्म तो कर्म ही है, क्रिया है। और कर्ता, यानी बात यही आ गई कि ये कर्ता जो पहले कह रहे थे भगवान, वो कर्ता ही है। इस कर्ता यानी जो अहम भाव है, ये ही हमको बांधने वाला है। अब मानो यहां तक भगवान ने त्याग और सन्यास के तत्व को अलग अलग बता दिया। 4 चौथे श्लोक से 12वें श्लोक तक त्याग का तत्व बता दिया, और अब 13वें से 18 तक सन्यास का शब्द बता दिया। क्या समझ में आया अब तक? 2 दृष्टिकोण से हम थोड़ा और अब तक जो हमने देखा, या भगवत गीता में अब तक जो बातें आई हैं उसको और देखते हैं। 18वां अध्याय है ही ऐसा है। थोड़ा इसमें धैर्य भी धारण रखना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा चैतन्य भी रहना पड़ेगा, और स्वयं थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा भाई, है ना। बारंबार बारंबार जो है देखिए, कोई बात समझ में नहीं आई इसका मतलब उसको छोड़ना नहीं है, उससे एलर्जी नहीं करनी है। नहीं समझ में नहीं आई इसका मतलब उसको बारंबार देखना है, चाहे सुनना है वीडियो, चाहे साधक संजीवनी पढ़नी है, चाहे गीता जो है पढ़नी है, देखनी है, नोट्स अपने देखने, कई साधक नोट्स बनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए त्याग और सन्यास एक ही बात है, इस दृष्टिकोण से एक बार देखें। वैसे तो तीनों योग भी एक ही तरीके से भगवान ने कहे हैं। आप कहेंगे ये बात आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, 3 चीज कहीं हमारे लिए कहीं, बाकी भगवान जब वर्णन करते हैं तो आप देखें वो ऐसा खो जाते हैं जैसे कि उस योग के अलावा कुछ और है ही नहीं।
जब कर्म का वर्णन करेंगे, कर्म योग का, तो ऐसा वर्णन करेंगे कि जैसे बस कर्म योग ही सब कुछ और है भी। जब ज्ञान का करेंगे या भक्ति का करेंगे तो बोलते हैं तो फिर पूर्णता पे बोलते हैं, भगवान शिखर पे बोलते हैं, और तीनों ही योगों में एक जैसी बात कहते हैं। अब हम इस चीज को देखें, थोड़ा सा विहंगम दृष्टि करें, तीन चीजों पे हम तीनों योगों की कसौटी को कसेंगे थोड़ा सा। तीन चीजें कैसी कि भगवान जब श्रेष्ठ बताते हैं किसी योग को तो कर्म योग को भी श्रेष्ठ बता दिया भगवान ने, ज्ञान योग को भी श्रेष्ठ बताते हैं जब ज्ञान योग बोलते हैं, और जब भक्ति योग को बोलते हैं तो भक्ति योग को भी श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरा पॉइंट हम लें, सिद्धि, शीघ्र सिद्धि। कर्म योग से जल्दी सिद्धि मिल जाती है क्या, अनुभव हो जाता है क्या? भगवान कहते हैं हाँ हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, ज्ञान योग से? हाँ, ज्ञान योग से बहुत जल्दी हो जाता है। और भक्ति योग से? भक्ति योग से भी बहुत जल्दी हो जाता है। और तीसरी चीज ले हम, सुगमता, है ना। सुगमता मतलब क्या ये हमारे लिए सुगम है? तीनों में से कौन सा सुगम है? भगवान कहते हैं तीनों ही सुगम है। यानी मनुष्य जन्म मिला तो तीनों ही योगों के हम अधिकारी हैं। बस थोड़ी सी हम चेकिंग कर लें अपने रुचि की, स्वभाव की, है ना। और चाहे तीनों का ही सहारा ले लें चाहे एक का ले लें। आइए पहले हम देखें कर्म योग को भगवान जो है श्रेष्ठ कैसे कहते हैं, कहां कहां कहते हैं, किन किन श्लोकों में कहते हैं, थोड़ा सा देखें। देखिए कर्म योग क्या करता है। कर्म में इसमें दो है, कर्म और योग। जोर कर्म योग में कर्म पे नहीं है, जैसा कि प्राय जो गीता पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, जो कर्म योग का मतलब कर्म समझते हैं, नहीं, भगवत गीता बिल्कुल खंडन है इसके। जोर योग पर है, कर्म तो एक साधन है। तो कर्म योग को श्रेष्ठ भगवान कहते हैं कि कर्म से हम अकर्म की स्थिति तक पहुंच जाएं। ये है इसका लक्ष्य। अकर्म मतलब क्रिया हो, फल नहीं मिले हमें। खूब क्रिया हो जितनी भी जीवन में जरूरी है, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए, शरीर के लिए, लेकिन अकर्म भाव से हो, फल नहीं मिले। कहां कहते हैं भगवान इस उच्चता को? 4.18 में देखें हम, कर्मण्यै अकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः। जो कर्म में अकर्म देखता है अर्जुन, और अकर्म में जो कर्म देखता है वही ठीक देखता है। कर्म करते हुए लिप्त नहीं होना ये अकर्म है, और अकर्म है मानो हमारी ऐसी अवस्था है कि कोई हमें बहुत ज्यादा अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती कूदे नहीं कर्माशक्ति की वजह से, है ना। और श्रेष्ठ कहां कहते हैं भगवान? तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशेष्यते। 5.2 में भगवान कहते हैं मैं सांख्य में और कर्म में कर्म योग की अनुशंसा तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। और कहां कहते हैं? श्रेयो 12.12, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानात् विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग। देखिए कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान से भी अर्जुन ये कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते, है ना। 3.7 में भी कहते हैं भगवान, और भी एक दो जगह कहते हैं। तो यानी श्रेष्ठ बताया कर्म योग को, ज्ञान योग को भी श्रेष्ठ बताते हैं भगवान। कहां बताते हैं? बहुत सारे, कल भी चर्चा हुई थी शायद, बहुत सारे यज्ञ बताते हैं भगवान 4थे अध्याय में। 4.24 से लेके शायद और 4.32 तक बताते हैं। 14 तरह के यज्ञों की चर्चा है, जो नए साधक हैं वो देखें। और जैसे ही फिर 14 तरह के यज्ञ बताते हैं, फिर 4.33 में ज्ञान की चर्चा करते हैं एकदम से। और क्या कहते हैं? श्रेयान द्रव्याणाम
ब्रह्मयात्यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतपा। अर्जुन, ये जितने भी कर्म जान विद्धि तान सर्वान, ये सब जो ये कर्म वाले जो यज्ञ हैं, द्रव्य वाले यज्ञ हैं, इनसे तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? देखिए, इस पे विचार करें, थोड़ा सा देखें। जितनी सुविधा, जितनी स्वतंत्रता विवेक विचार में है, उतनी स्वतंत्रता क्या कर्म में है, यज्ञ में है? नहीं है। पदार्थ चाहिए उसके लिए, मौका चाहिए। जरूरी नहीं हमारे पास पदार्थ हो, जरूरी नहीं है जो है उतनी क्रिया हम कर पाए, लेकिन विवेक विचार तो हमें खुद को करना है। कभी भी हम कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो ज्ञान को भगवान ने श्रेष्ठ बताया। और भक्ति को श्रेष्ठता की बात करें तो भगवान भक्ति में तो बहुत स्पष्ट रूप से क्या है, 6.47 नहीं, श्रद्धावान भजते यो माम सैमे युक्त तमो मता योगिनाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में अर्जुन भक्ति योगी श्रेष्ठ है। बहुत स्पष्ट रूप से भगवान कह आए। तो तीनों को श्रेष्ठ बता दिया। अब देखिए, जल्दी सिद्धि किससे होती है? कर्म से, ज्ञान से या भक्ति से? तीनों से होती है। भगवान ने अचिरेन शब्द का तीनों में ही प्रयोग किया है। जब कर्म योग की बात करते हैं तब भी अचिरेन, अचिरेन यानी शीघ्र, क्षिप्रम, शीघ्र, शीघ्र सिद्धि होती है, तुरंत सिद्धि होती है। कैसे? श्लोक नंबर देखिए 5.6 कर्म योग का। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेनाधिगच्छति। तुरंत वो इस योग से युक्त हो जाए यदि, कर्म योग से, तो उसको तुरंत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और ज्ञान के लिए 4.39 में कहते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेनधिगच्छति। ज्ञान से तो तुरंत सिद्धि होती है, वो कहते हैं। अचिरेन यहां भी कहा, और भक्ति योग में भी कहा भगवान ने 12.7 में, जो मेरा आश्रय लेता है अनन्यता से, तेसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्था। न चिरात, अचिरात, तुरंत। अरे उसको तो खुद भी पार नहीं होना पड़ता, इस भव सागर से, इस भव समुद्र से, इस संसार सागर से मैं खुद जो है उसको पार लगा देता हूं। ओ हो, कैसी बढ़िया बात। अब तीसरे पॉइंट पे देखें हम, सुगमता। कौन कठिन है और कौन सरल है? भगवान तीनों को ही सरल बताते हैं। बड़ी जोरदार बात है ये, भगवत गीता की विलक्षणता है ये, है? कर्म योग में भगवान कहते हैं 5.3 में, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यदि वो निर्द्वंद हो जाए, हे अर्जुन, हे महाबाहो, बड़े सुख पूर्वक वो मुक्त हो जाता है। यदि कर्म योग के तत्व से वो द्वंद से रहित हो जाता है तो वो सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। और 6.28 में ज्ञान योग के प्रकरण में कहते हैं, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। बहुत सुख पूर्वक, अत्यंत सुख पूर्वक वो जो है सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। बहुत सुगम है, सुख पूर्वक। और भक्ति में तो भगवान मानो बहुत विलक्षण बात कहते हैं। भक्ति करना कौन सी कठिन बात है? भगवान कहते हैं, जो भी उसके पास उपलब्ध है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, है? जो भी पत्र पुष्प फल जो भी कुछ है उसके पास, अरे ये भी नहीं है तो यद दसनासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व में अर्पण। कुछ क्रिया तो करता होगा, यद जुहासी, जो भी क्रिया करे, वो खाना तो खाता होगा, वो ऐसा मान ले कि वो मेरे लिए ही कर रहा है। शरीर मेरा है, इसको ही बड़ा कर रहा है, हष्टपुष्ट कर रहा है। परिवारजन भी मेरे, उनकी सेवा कर रहा है। तो कैसे भी तीनों योगों में भगवान जो है क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, ऐसी बात कहते हैं। यानी भगवान कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, कर्म से जो अकर्म की प्राप्ति होती है, ज्ञान योग से अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, और
भक्ति योग से उस परमात्मा से संबंध जुड़ता है। मानो तीनों ही बात एक ही है, एक ही है। हम अपनी रुचि देख लें, अपना स्वभाव देख लें। यदि हम इनको एक माने तो त्याग और संन्यास की बात एक कर देते हैं भगवान तीनों योगों में। अलग अलग देखें थोड़ा सा तो देखिए, कर्म योग की अनुशंसा तो भगवान ने हमारे लिए स्पष्ट रूप से की है। क्यों की है? कि हमारी आसक्ति जन्मों जन्मों से है, हमारी ममता बहुत गहरी है। इसलिए बजाय हम बड़ी बड़ी बातें करें, अभी जो है मैं मजाक में कहता हूं कि त्याग की बात कर रहे हैं, सन्यास की बात कर रहे हैं, और जो है 2000 रुपए का नोट जो लाल रंग का चलाया है ना, साल डेढ़ साल पहले, पहले तो नहीं था, वो यदि गिर जाए जेब में से तो रात को हो सकता है सपने में आ जाए। ये हालत है हमारी, है ना। बात तो हम कर लें त्याग और वैराग्य की, लेकिन हालत जो हमारी है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो कर्म योग क्या है? सबके लिए ममता है हमारे अंदर, आसक्ति है, तो भी भगवान कहते हैं तू कर्म का अधिकारी है, कर्म योग का। क्या करना है तुझे? बहुत युक्ति बताते हैं भगवान भगवत गीता में। 3.10 से 12 में भगवान कहते हैं, अर्जुन ये सृष्टि यज्ञ में ही है, तू यज्ञ करने ही आया है, तू भोग भोगने नहीं आया। अरे तू आहुति डाल, जो हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली यज्ञ ये है कि तू अपनी जीवन रूपी, इस शरीर रूपी जो है से तू इस सृष्टि रूपी यज्ञ में आहुति डाल। तू अपना कर्तव्य कर्म करे जा, परम सिद्धि मवाप्स्यते। भगवान सिद्धि भी नहीं कहते हैं, तू परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। 18.45 में कहेंगे अभी आगे, स्वकर्मणा तमभ्यचर्यम। अर्जुन तेरा जो भी ड्यूटी है तेरी, घर में, परिवार में, ऑफिस में, उससे तू परमात्मा का पूजन कर। तू किसी पद पे बैठा है, सरकार ने अधिकार दे रखा है, योजनाएं चला रखी है, तू तो उससे तू ये मान कि मैं तो फुकट में ही जो पुण्य कम कर रहा हूं, भगवान का काम कर रहा हूं। यानी कर्म से भगवान की पूजा कर तो तेरे को सिद्धि हो जाएगी। अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसी युक्तियां हैं भगवत गीता में। ज्ञान योग की हम बात करें, विवेक वैराग्य होना चाहिए, लेकिन जैसा कि कल आदरणीय जोशी साहब ने कहा, मैंने उदाहरण दिया कि ताश के पत्ते हैं, वो प्रारब्ध है और खेलना हमें है, तो दुक्की तिक्की आ गई तो कैसे खेलेंगे? भगवान तो कहते हैं तू पापी से पापी भी हो, अपि चेदसी पापे भय सर्वे भय पाप कृतमा। ऐसा शब्द बोले भगवान ने, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है इस श्लोक में। इतना बड़ा तू पापी हो जैसा आज तक कोई हुआ नहीं, हो नहीं सकता, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका से तू जो है अपने उसको प्राप्त कर जाएगा। अच्छा, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं हो महाराज, तो विवेक विचार मेरा बहुत तीव्र नहीं हो, तो भी ज्ञान योग है क्या मेरे लिए? हाँ, वो कह रहे हैं तू श्रवण कर सकता है क्या श्रद्धा से? भगवान की बात पर विश्वास कर सकता है कि भगवान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मेरे भले के लिए कह रहे हैं, मेरा और उनका कोई और मेरे से स्वार्थ नहीं है? तो तू कितना ही मन बंद बुद्धि हो चाहे, तू दूसरों से सुनकर, मेरे से सुनकर, है सदगुरु से सुनकर, शास्त्र से सुनकर, लेकिन कैसे? श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयात अपि यो नरः, है श्रद्धा होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं हो। और भगवान कह रहे हैं 13.25 में, अन्य तु एवं मजानंत श्रुत्वा नेभ उपासते ते अपि चाति तरंतेव मृत्युम श्रुति परायणा। अर्जुन, वो मंद बुद्धि वाले भी हों, चाहे वो सिर्फ श्रवण भी करें, श्रद्धा पूर्वक सुने, लगातार करें, लेकिन है लगातार, जैसे श्वास चल रही है ऐसे करें, जैसे रोटी खा रहे हैं 40 साल खा ली, अब इच्छा नहीं है साहब, देखो अब हम आगे नहीं खाएंगे रोटी, यही काम करते रहेंगे क्या? सुबह शाम दिन में 8 बार रोटी पानी यही खाते, अब हम नहीं खाएंगे, 50 साल हो गए हैं। ऐसा भाव हमारे दिल में नहीं आता। तो बस श्रवण में भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। मृत्युम श्रुति परायणा, श्रुति जो श्रवण करते हैं वो भी मृत्यु रूपी सागर को पार कर जाते हैं।
और भक्ति योग, ओ हो, कोई बैरियर है ही नहीं। 9वें अध्याय के लास्ट में जब भगवान 7 अधिकारियों की चर्चा करते हैं भक्ति योग के, उसमें कोई भी छूट ही नहीं सकता, कोई भी। अपीचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यहां से चालू किया भगवान ने, यहां भी वही बात सुपरलेटिव डिग्री दे दी। कैसा ही दुराचारी हो, आसुरी वृत्ति वाला हो चाहे, यदि मेरी तरफ चलने की ठान ले एक बार बस, है। अच्छा साहब, हम तो मूढ़ हैं, हम तो स्त्री योनि में हैं, हम तो शूद्र योनि में हैं। अरे स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो, बहुत अच्छा है यदि है तो, कम वजन उठाने से काम चल जाएगा। यदि ऐसी योनि में है तो बहुत अच्छा है, और शीघ्र मुक्ति होगी, सरलता से होगी। अच्छा महाराज, हमारे तो जो है पैसे की आसक्ति जाती नहीं है, क्या करें, पैसा तो चाहिए हमें, तब भी हम भक्ति कर सकते हैं क्या? हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनो अर्जुना। अर्थार्थी है, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तू अर्थ भी चाहता हो, धन ऐश्वर्य भी चाहता हो, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? भक्ति में शर्त ही यही है, संबंध की मुख्यता है इसमें। बल खुद का है ही नहीं, बल भगवान का है। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो भक्त मानता है वो यही मानता है, मैं तो भगवान का हूं बस, और मेरे अंदर जो कुछ है वो भगवान जाने। अच्छी से अच्छी है तो वो जाने, और बुरी से बुरी है तो वो जाने। बच्चा तो कीचड़ में खेल के आ गया अब, और वो तो हंस रहा है कर रहा है, और माँ जो है कीचड़ में खेल के आया, उसने नहलाया है, गुस्सा भी हो रही है, हो सकता है थोड़ी बहुत ठुकाई भी कर दे, लेकिन अंदर से प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? कीचड़ में खेलने से ही प्रसन्न है। हाँ, प्रसन्न है। कीचड़ भी साफ बच्चे को नहीं करना है, वो जानता ही नहीं है कैसे साफ करते हैं, वो क्या साफ करेगा? पहले पीएचडी करे कीचड़ में, फिर सफाई करना। वो तो बस है, वो तो माँ की तरफ देख रहा है बस, उसको तो ये पता है कीचड़ हो चाहे कुछ भी हो, तू मेरी और मैं तेरा, बस। तो उसकी सफाई नहीं होती है क्या? उसकी पूरी सफाई होती है। चतुर्विधा भजन्ते माम। ओहो योगेंद्र शर्मा जी, आपकी जय हो। तो अब बस 5 मिनट में ही हम इसको समअप करते हैं पूरे इसको। तो अब बात ये आती है, अब जो चर्चा हुई इन तीनों योगों पे, अब थोड़ा सा इसको तो ले ही लें। तो फिर इनमें वास्तव में श्रेष्ठ कौन है? देखो, सभी श्रेष्ठ हैं, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे हमको जो रुचे, जो हमारी रुचि, हमारा जो स्वभाव है, उसके हिसाब से हमारी जो योग्यता है, हम उसको देख लें, उसको देख लें। फिर जो है किसी भी योग में चले जाएं, पूर्णता एक ही जगह होगी। और सुखदेव जी महाराज का एक श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, वो मैं अवश्य आपके चरणों में निवेदन करता हूं। वो तीनों योगों का सार निकाल देता है, और मानो हमको एक स्पष्ट दृष्टि देता है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन हटा देता है श्लोक। इसलिए मैं इसको बोलना आपके चरणों में अर्पित करता हूं इसको। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उधार धी। उदार धी, मैं उधार बोल गया, सॉरी। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार धी। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। क्या बढ़िया बात 2.3.10 में कहा सुखदेव जी महाराज ने। वो कह रहे हैं, चाहे कोई बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो, निष्काम हो, चाहे वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता हो, मैं तो धन भी चाहता हूं, ऐश्वर्य भी चाहता हूं, चाहे वो मोक्ष चाहता हो, और चाहे वो भगवान का प्रेम चाहता हो, अनन्य भक्ति चाहता हो, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परः। हे परीक्षित, मेरा तो ऐसा कहना है कि उसे भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए, और भक्ति योग का सहारा लेंगे तो भक्ति मां है, और इसके 2 बेटे हैं, यही हैं 2 बेटे, विवेक और वैराग्य, कर्म और ज्ञान, यही हैं। ये अपने आप आते हैं। हर योग दूसरे का सहारा दोनों का लेता ही लेता है।
तो कैसे भी हम करें, त्याग और सन्यास को बराबर मिला दें, क्या त्याग और सन्यास को अलग अलग समझ लें। भगवान श्री कृष्ण ने इनके तत्व को बहुत गूढ़ता से और बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से जाके समझाया है। अब कल से हम जो है इसी ज्ञान योग के प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। भगवान अब एक बहुत अलग तरीके से इस पूरे प्रकरण को कहेंगे, जिससे कि हमें इनकी और गहराइयां पता चलें। इनका वर्णन करेंगे भगवान अब ज्ञान कर्म कर्ता का। इनसे हटाएंगे हमको धीरे 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 और बिल्कुल अपनी गोदी में लेके जाएंगे। बस मां का यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं प्रतिभा जी माथुर जी को जो है अनम्यूट कर रहा हूं। एक मिनट प्रतिभा जी, दीपक गुप्ता साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। दीपक गुप्ता साहब नहीं है शायद, हाँ दीपक गुप्ता साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। मैं सर, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। तो जी मैं है कि हम सभी साधक जो है आपकी वाणी से, सत्संग के माध्यम से कृष्ण की सुंदर वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि हम और भी लोगों को जोड़ें। अभी इसकी जो आपने कल परसों बताया था कि संख्या हमारी इसमें 300 तक है। अभी जो जोड़े हैं वो 130, 132, 135 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो है पूरे नहीं हो रहे। सभी साधक जो भी हैं, 120, 130 जो भी हैं, वो सब एक एक साधकों को जरूर जोड़े इसमें। तो संख्या जो दुगनी हो जाएगी और 250 को क्रॉस करने लगेगी। तो हो सकता है हम लोग 300 तक पहुंचे और लोगों को आपकी वाणी, जो कृष्ण की वाणी है, जो जिसको जो है हम अपने पूरे भारत में जो है इसको पहुंचा सके, ऐसा मेरा कहना है आप साधकों से। वाह और साहब वाह, आप वाह साहब वाह, वाह साहब वाह। एक से मैं दीपक गुप्ता साहब को बहुत साधुवाद दूंगा। और मैं क्या बताऊं, दीपक गुप्ता साहब बहुत बड़े पद से रिटायर्ड हैं और मैं जानता हूं इनका भाव। और मैं इनसे बारंबार कहता हूं कि भगवान की विशेष कृपा है आप पर। मैं आपको ऐसे मुंह मुंह पे नहीं कह रहा हूं। 5-5, 10-10 साल हो गए हम लोगों को, फिर भी भगवान की वाणी का प्रचार करने का जैसा भाव आपके अंदर है, हमारे अंदर अभी नहीं आया है। और मैं आप सभी साधकों से निवेदन करूंगा, दीपक गुप्ता साहब वास्तव में किस चोटी की बात कर रहे हैं। गीता चाहे हम समझें चाहे नहीं समझें, यदि हमने 2-4 लोगों को भी जोड़ा भगवत गीता से, तो आप अपने अंदर जो है फर्क देखना। और वस्तुतः यही काम है जो हम कर सकते हैं, करना चाहिए। भगवत गीता तो भगवान खुद समझाएंगे, तब समझ में आएगी। वो हमारे हृदय में उस भाव को प्रकट करेंगे। तो आज दीपक गुप्ता साहब का ही चलिए ये भाव सही। हम जो है अभी 130-35, तो हम जो है सभी प्रयत्न करें और प्रयत्न करें अपने लिए। इससे सामने वाले का भला होगा ये भाव भी नहीं रखें, हमारा भला होगा। हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम जो है लगे इसमें। रिजल्ट जो आए कोई बात नहीं। दीपक गुप्ता साहब को मुझे पता है, इनके मुंह पे मुझे कहना पड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा दिन जुड़े हुए नहीं है, लेकिन कम से कम इन्होंने 25 से 30 व्यक्तिगत फोन कर करके पूछ पूछ के जोड़े हैं। लगे रहते हैं ये, लगे रहते हैं, मेरे को भेजते ही रहते हैं ये, तब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। बहुत अच्छा भाव है। आपको प्रणाम दीपक साहब, है ना। और हम सब आपके इस भाव को जो है, सब जो है हम बिल्कुल इसको पूरा करेंगे, है ना। मैं सबसे निवेदन करूंगा आप सब इस पे मेहनत करें। मैं प्रतिभा जी को जो है अनम्यूट कर रहा हूं। जी मैडम। हेलो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जी। मेरा थोड़ा अभी ये कर्म और कर्तव्य में थोड़ा अंतर है क्या, या एक ही चीज है? कर्म और कर्तव्य अलग चीज है। कर्तव्य तो हमें, देखिए, हमने पिता माना अपने आप को, तो पिता का कर्तव्य लागू हो गया। जो भी हमने अपने आप को, आप ऑफिस में हैं, आपने अधिकारी कर्मचारी माना, वहां का कर्तव्य है। जो भी हमने माना जिस समय, जो हमारा रोल है, वो हमारा कर्तव्य है। ठीक है। और कर्तव्य के नाते हमको अपना जो है वो क्रिया, जो कर्तव्य के लिए नियत की गई है, वो करनी है, वो ड्यूटी करनी है हमको। यदि हमने कर्ता भाव से की, फल भाव से की,
तो वो क्रिया न होके फिर जो है कर्तव्य न होके वो कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कर्म को अकर्म मानेंगे तब फल मिले। पर हाँ मतलब कर्म में से हम फल हटा दें और आसक्ति हटा दें तो बस। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, बिल्कुल ये जो भी मैसेज दे रहे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी कह दें। मैं आपको कह रहा हूं ना, जैसे मैं अपने आप को पुत्र मानता हूं, तो जब मैं पुत्र मानता हूं तो मेरा कर्तव्य है माता पिता के प्रति। जब मैं अपने आप को पिता मानता हूं तो पिता के रूप में। जब मैं देश का नागरिक मानता हूं तो नागरिक के रूप में है। जब मैं नौकरी करता हूं तो उसका कर्तव्य है। तो बस जो हम हैं जिस समय उसका कर्तव्य पालन करते जाएं, यही तो कर्म योग है, और क्या है। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं आमो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखशमनं नमामि हरिं परम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो हे बिहारी लाल की। जय। राधा गोविंदे सरकार की। जय बोलो आदि के आनंद की जय। आप जय। सभी वैष्णव जनों को मेरा वंदन। कल हम फिर जो है इसी समय फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको 12